Hello students, welcome to Vyusika classes. Today we will discuss about velocity and acceleration of a body. Right? Velocity क्या होती है? Velocity is similar to speed. Velocity और speed सेम चीज़ है. इसमें केवल डिफरेंस है तो केवल वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी का ही डिफरेंस है. जैसे स्पीड में हमें लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन per unit time known as. ठीक है, ये हमारे पास किसी डेफिनेशन है स्पीड की. अब वो स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए और वेलोसिटी जो है हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. तो इसमें हम एक सेंटेंस और ऐड करेंगे इन ए गिवन डायरेक्शन. इन a given direction known as velocity. अब वेलोसिटी में हमारे पास डिस्टेंस की जगह पे हम काम लेंगे डिस्प्लेसमेंट. जैसे स्पीड स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें क्या काम आती है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी काम में आती है. और वेलोसिटी जो है हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. इसलिए इसमें हम वेक्टर क्वांटिटी में डिस्टेंस जो में होती है वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट. तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. राइट, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट को एक्स डायरेक्शन में है तो एक्स लेंगे, वाई डायरेक्शन में है तो वाई लेंगे, जेड डायरेक्शन में है तो जेड लेंगे. तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन टी. अब इसमें इसकी यूनिट निकालने का एक तरीका है. डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करते हैं किसमें, मीटर में. राइट, और टाइम को किसमें करेंगे, सेकंड. तो its unit is meter per second और it is vector quantity. इसकी यूनिट क्या रहेगी, मीटर पर सेकंड. इसमें किलोमीटर पर आवर में हम वेलोसिटी को काउंट नहीं करते हैं. इसमें वेलोसिटी की यूनिट क्या रहेगी, मीटर पर सेकंड में, और इसलिए क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है. अब जो है वेलोसिटी के पार्ट हैं हमारे पास. फर्स्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, जैसे हमने मोशन में यूनिफॉर्म मोशन निकाला था, उसमें लिया था इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो इसमें डिस्टेंस की जगह पे हम क्या कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट. तो ये क्या बन जाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल of time, then body is in uniform velocity. Right? हमारे पास जो वैल्यू चेंज हुई है वो क्या है, डिस्टेंस की जगह पे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट. और नॉन यूनिफॉर्म में नॉन यूनिफॉर्म velocity
when a body covers unequal displacement in equal interval of time, then body is in non-uniform velocity. और तीसरी क्रिया इसमें एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इसका फॉर्मूला है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी, दोनों का एवरेज निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि वी ए वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, v प्लस u अपॉन 2। ये हो जाएगी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। राइट, सब बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। राइट, अब हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नॉन एज एक्सेलरेशन। Rate of change of velocity is known as acceleration. Rate of का मीनिंग क्या है? डिवाइड करो। rate of का मीनिंग क्या है? डिवाइड बाय टाइम। किसको? चेंज ऑफ वेलोसिटी को। डिवाइड बाय टाइम किसको? चेंज ऑफ वेलोसिटी को। जैसे कोई ये बॉडी है अपने पास, या कोई कार है या कोई व्हीकल है, यहाँ से ये चलना शुरू करता है तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर क्या है? u। अब ये t टाइम में कहाँ आ जाता है? t टाइम के बाद इसकी पोजीशन क्या हो जाती है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाती है v। जैसे हम साइकिल स्टार्ट करते हैं, शुरू में वेलोसिटी उसकी कम होती है, फिर जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ाते हैं तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाती है। तो इनिशियली वेलोसिटी क्या होती है? u इनिशियल वेलोसिटी, u है। फाइनल वेलोसिटी क्या है? v है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड है, तो कितनी चेंज हुई है? 50 माइनस 20। चेंज कितनी होगी? 20, यानी कि 50 माइनस 20 इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है। तो चेंज इन वेलोसिटी का फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और टाइम क्या दिया है हमें? t। तो अपने पास क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। इसको डिवाइड करेंगे किससे? टाइम से, तो क्या हो जाएगी? इसकी रेट आ जाएगी हमारे पास। तो एक्सेलरेशन को स्मॉलर से रिप्रेजेंट करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी है v माइनस u और टाइम कितना है? t। तो ये हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब इसमें
ये क्या है, चेंजिंग वेलोसिटी क्या है, इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड और टाइम की क्या है, सेकंड। तो ये लगेगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट इज वेक्टर क्वांटिटी और इस यूनिट कितनी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया अपने पास एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के अंदर भी हमारे पास टू पार्ट होते हैं। फर्स्ट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेम टू सेम डेफिनेशन क्या हो जाएगी अपने पास, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट। और सेकंड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी कि सेम टू सेम दोनों की डेफिनेशन है, क्योंकि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो सेम डेफिनेशन होगी, दोनों में क्या काम आएगा, डिस्प्लेसमेंट काम में आएगा। एंड मोशन एंड स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, इनमें क्या है, इसमें डिस्टेंस काम आएगी। क्या काम आएगी, डिस्टेंस आएगी। इसमें क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दो टॉपिक है। कल हम इन पे न्यूमेरिकल्स करेंगे और आगे के चैप्टर हम नेक्स्ट करेंगे।